हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जो चार इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है, हेजर, स्पेक्युलेटर, ट्रेडर और आर्बिट्रेजर और इन्वेस्टर, इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हेजर किसको बोलते हैं और हेजिंग होता क्या है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हेजर और हेजिंग मार्केट के टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक बार पढ़ते हैं कि क्या है। तो लिखा है हेजर इज अ ट्रेडर who uses derivative as a means to offset the risk of a position in an asset। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। हिंदी के अंदर हम लोग समझते हैं कि क्या हेजर होता है एग्जैक्टली में और हेजिंग कैसे कर रही है कोई कंपनी। अब आप समझिए कि एक आप कंपनी है, आपका वर्क है कंस्ट्रक्शन करने का, और आप यूजेस करते हैं कुछ एल्यूमिनियम का जो उस वर्क को कंप्लीट करने में लगता है। आपका 50% काम है एल्यूमिनियम का है उसके अंदर, और आप एक कस्टमर को कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम आपका 1 साल के अंदर 20 लाख के अंदर सारा वर्क कर देंगे। बट एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है ना, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। अभी प्राइस जो होगी वो 1 सेकंड बाद चेंज हो जाएगी, तो 1 साल बाद क्या होगी या 5 महीने बाद क्या होगी उसकी प्राइस कोई डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। बट कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट में कमिटमेंट कर चुकी है कस्टमर को, और उसने उतना ही एग्रीमेंट लिया है। अगर फ्यूचर में एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ जाती है तो इस कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कंपनी क्या करती है इस नुकसान से बचने के लिए, वो जब भी कमिटमेंट करती है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या करती है, फ्यूचर मार्केट के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर उतनी प्राइस का जो इसको एल्यूमिनियम खरीदना, उतनी प्राइस का एल्यूमिनियम वो शॉर्ट कर देती है। यानी कि कंपनी ने अगर 5 लाख रुपए का एल्यूमिनियम फिजिकली बाई करा है, तो देखिए फिजिकली उसने बाई किया है, पर एट द सेम टाइम उसने उस इतने अमाउंट का एल्यूमिनियम फ्यूचर में उसने शॉर्ट करके चल रही है कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो वो उसको मार्केट उसको बोलेंगे हेजिंग कर ली उसने। तो देखिए डेफिनेशन को फिर से पढ़िएगा। हेजर इज अ ट्रेडर हु यूजेस डेरिवेटिव्स एज ए मीन टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ ए पोजीशन इन एन एसेट। एल्यूमिनियम उसका एक एसेट हो चुका था, उसको उस रिस्क को ऑफसेट करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसने क्या किया, फ्यूचर मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करी, उसने उस उतने अमाउंट का फ्यूचर उसने शॉर्ट कर दिया उस पोजीशन में। तो उसको बोलेंगे हम लोग हेजिंग कर दी उसने, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ये जो किया उसने वो एक प्रकार से हेजर ही हुआ जो काम हम लोग देख रहे हैं। तो उससे उस कंपनी को फ्यूचर में जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होना है उसका उसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, जो उसने कमिटमेंट किया कस्टमर से उसको वो फुलफिल कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट का, जिसको कंपनीज यूज करती है बड़े लेवल पर। तो ये आपके और मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो स्टॉक बाई करते हैं किसी कंपनी का, सपोज जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर्स बाई किए हुए हैं। अब मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है फॉर मार्केट कंडीशन कुछ महीनों के लिए ठीक नहीं है, और मेरी प्राइजेस जो है वो स्टॉक की वो नीचे जा सकती है, तो मुझे कैपिटल में लॉस हो सकता है जो मैंने प्रॉफिट अभी तक अर्न किया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मैंने अगर 2000, इसलिए मैंने बोला है क्योंकि 2000 का उसका लॉट होता है, लॉट साइज होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो अगर मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ फिजिकल, या कह लो कि मेरे पास पोजीशन है कैश के अंदर या इक्विटी के अंदर, तो मैं उसको इतने अमाउंट से हेजिंग कर सकता हूँ। तो वो एज ए मैं हेजर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर भी। तो ये इस तरीके से मेरे लिए यूज है कि मैं इतने अमाउंट का फ्यूचर में मैंने लॉट को शॉर्ट कर दिया है, मतलब उसको सेल कर दिया है फ्यूचर के अंदर। तो मेरी एक प्राइस फिक्स हो गई। अब मार्केट अगर नीचे जाएगा और फ्यूचर को मैंने सेल कर दिया है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो सेलिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये हेजर का पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम अगली तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि स्पेक्युलेटर क्या होता है। तो स्पेक्युलेटर क्या होता है कि स्पेक्युलेटर इज वन हु वांट्स टू प्रॉफिट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस। अब प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है ना, उसका प्रॉफिट लेने के लिए जो ट्रेडर होते हैं उसको स्पेक्युलेटर बोलते हैं। अब वो क्या होता है, वो कोई फंडामेंटल्स नहीं पढ़ रहा है, ना उसकी कोई एसेट्स, मतलब उसकी कोई पोजीशन ट्रेड है या कुछ भी नहीं है उसके पास, ना उसके पास कोई स्टॉक्स है, बस वो प्राइस के मूवमेंट को देखना चाहता है कि रिजल्ट आने वाला है, कंपनी अच्छी है, या जो भी उसका व्यू हो, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो स्पेकुलेट करता है। चाहे वो जुआ लगा रहा है या सट्टा लगा रहा है, जो भी वो कर रहा है वो स्पेकुलेशन के अंदर काउंट होगा। तो जब भी वो प्राइस मूवमेंट के फ्लक्चुएशन में पैसा कमाएगा और ट्रेड डालेगा, तो उसको स्पेकुलेटर कहा जाएगा। So वो some buy some shares in market expecting rise in price, और sell lot of commodity expecting the price to fall। तो स्पेकुलेटर वो चीज हो गई, तो डिफरेंट है स्पेकुलेटर, हेजर से काफी डिफरेंट हो जाएगा। अगला टर्म आता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर किसको बोलते हैं कि आर्बिट्रेजर इज वन हु वांट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस इन टू मार्केट। अब दो मार्केट के बीच में प्राइस का डिफरेंस है, इसको ऐसा समझ लो कि ये दो मंडी है आपके आसपास। ठीक है, दोनों में प्राइस का डिफरेंस है एक ही कमोडिटी का। सपोज करते हैं कि एबीसी कंपनी है, उसका एक शेयर है
और वो एनएससी में लिस्टेड है और ट्रेडिंग कर रहा है अभी राइट नाउ 850 की प्राइस पे, और सेम टाइम पर वही कंपनी का शेयर बीएससी के अंदर ट्रेड करता हुआ मिला 848 का। तो ये आर्बिट्रेजर के लिए क्या होता है बताए, आर्बिट्रेजर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि यार मुझे मेरे पास इक्विटी के अंदर इतना स्टॉक रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो 850 की प्राइस पे सारा सेल कर देगा और 848 की प्राइस पे सारा वापस बाय कर लेगा। तो ₹2 का डिफरेंस उनको मिला, तो इस मार्केट से लिया उस मार्केट में बेचा, इस मार्केट से लिया उस मार्केट में बेचा, ये आर्बिट्रेजर का काम हो गया। तो ये आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको, जो बड़े बड़े कंपनीज के लोग करते हैं इसको, म्यूचुअल फंड वाले लोग हुए हैं, वो जो भी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले, वो लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ कि 850 माइनस 848 जो प्राइस डिफरेंस आया ₹2 का, उन्होंने 10,000 शेयर्स जो भी वो सेल किए बाई किए वापस अगेन, तो उनका 220,000 के आसपास का प्रॉफिट बन जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आर्बिट्रेजर भी। तो ये भी एक, ये सबसे सेफेस्ट चीज है, सबसे सेफ चीज है ये स्टॉक मार्केट के अंदर आर्बिट्रेजिंग करना, बट ये हम लोगों से नहीं होगा, एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर वो ये चीज नहीं कर पाएगा। और इन्वेस्टर क्या होता है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है कि वो भी प्राइस में प्रॉफिट चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं अगर किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। वो स्पेकुलेटिंग नहीं करता है कि ठीक है प्राइस में मूवमेंट होने वाला है, वो स्पेकुलेटिंग नहीं करता है, वो एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल किसी रेशियोज को कंपनी के। तो वो रीड्स करता है सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज को, बैलेंस शीट्स को, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या इफेक्ट करने वाली है कंपनी को लॉन्ग रन के अंदर, और वो सारी चीजों को वो देख समझ के फिर वो अपना पैसा जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लगाता है, तो वो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर हो जाएगा। तो वो ना तो ट्रेडर होगा ना स्पेकुलेटर होगा। तो ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी जो डिफरेंट वे में हम लोगों ने इसको थोड़ा समझा है।